जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों को धनेश जीएस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग रीजनिंग में ब्लड रिलेशन पढ़ रहे थे। ब्लड रिलेशन में एक टॉपिक था जिसका नाम था कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन के बारे में हमने तो 2 वीडियो पिछले पढ़ा चुके हैं। आज हम उसी में कोडेड ब्लड रिलेशन का एक अलग ही प्रकार है कोई एग्जाम्पल में, तो आज हम उसी को देखेंगे। देखिए, एक बार आप कोडेड इस एग्जाम्पल को समझ जाएंगे, आपको आसानी से कोई भी सवाल लगा लेंगे। कोडेड ब्लड रिलेशन से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे, और थोड़ा से जो बेसिक जानकारी रहेगा वो कर ले जाएगा। जो कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान से देखना है। बस आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद से मैं जैसे जैसे बताता रहा हूँ उसकी हमारी बातों को बस ध्यान दीजिएगा और देखिएगा कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर दिया है जैसे कि ए गुणे बी। ए गुणे बी का अर्थ है कि बी ए का पिता है। इसके पहले वाले में वीडियो पहले क्वेश्चन में करा रहा था, तो उसमें मैं देता था कि ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया है, बी को पहले रख दिया है और ए को बाद में रख दिया है। और इसके पहले वाले में ए को पहले रखता था और बी को बाद में रखता था। तो आज देखिए, उसी तरह मैं जैसे पहले सॉल्व किया जाता था उसी तरह इसमें भी सॉल्व किया जाएगा। बस थोड़ा सा आप बेसिक कॉन्सेप्ट में आज भी मैं उसको बताऊंगा, उसको देखते जाइए कैसे सॉल्व हो जाएगा। ए प्लस बी, ए प्लस बी का अर्थ है कि बी ए का पुत्र है। ए प्लस बी का अर्थ क्या है, बी ए का पुत्र है। अर्थात यहाँ पर प्लस चिन्ह किसको दिखा रहा है, पुत्र को दर्शा रहा है। और उसके बाद से देखिएगा ए भागे बी, ए भागे बी का अर्थ है कि बी ए की माता है। यहाँ पर माता भागा का जो चिन्ह है किसको दर्शा रहा है, अर्थात माता को दर्शा रहा है। उसके बाद से ए माइनस बी, ए माइनस बी का अर्थ क्या है कि बी ए की बहन है। अर्थात इसमें माइनस चिन्ह किसको शो कर रहा है, अर्थात बहन को शो कर रहा है। अब देखिए, अब इसमें देखिएगा कि कौन बहन है। यहाँ देखिएगा पहले ए गुणे बी का अर्थ है कि बी ए का पिता है। अर्थात गुणा का चिन्ह किसको दिखा रहा है, अर्थात पिता को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह किसकी ओर इशारा कर रहा है, बी की ओर इशारा कर रहा है ना। इसके पहले वाला जैसे कि ऐसे दे देता है, ए गुणे बी का अर्थ है कि ए पिता, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ऐसे देता था। तो हम लोग किसको, तो इसमें है गुणा का चिन्ह किसको दर्शाता था, पिता को दर्शा रहा था, लेकिन किसके तरफ तीर रहता था, ए के तरफ नु, इसके पहले वाले एग्जाम्पल में। लेकिन यहाँ पर क्या दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है कि ए गुणे बी का अर्थ है कि बी ए का पिता है। अर्थात गुणा का चिन्ह है तो पिता को दर्शा रहा है, लेकिन पिता कौन है, तो बी पिता है। किसका पिता है, ए का पिता है। अब इसलिए हमने यह गुणा का चिन्ह किसको इशारा, किसके तरफ इशारा कर रहा है, बी के तरफ इशारा कर, तो तीर भी बी के तरफ चला जाएगा। उसके बाद से यहाँ देखिएगा ए प्लस बी का अर्थ है कि बी ए का पुत्र है। अर्थात इसमें प्लस चिन्ह किसको दर्शा रहा है, पुत्र को दर्शा रहा है। तो कौन पुत्र है, बी ए का पुत्र है। अर्थात बी है वह पुत्र है, किसका, ए का पुत्र है। अब यहाँ पे देखिएगा ए भागे बी का अर्थ है कि बी ए की माता है। अर्थात यहाँ पे देखिएगा भागा का चिन्ह किसको दर्शा रहा है, माता को दर्शा रहा है। कौन माता है तो बी माता है। किसकी माता है, अर्थात ए की माता है। अब यहाँ पे देखिएगा एकदम एक और एग्जाम्पल कर रहे हैं। यहाँ पर ए माइनस बी का अर्थ है कि बी ए की बहन है। अर्थात इसमें माइनस चिन्ह किसको दर्शा रहा है, बहन को दर्शा रहा है। और तीर किसके तरफ जाएगा, बी के तरफ नू, तो बी बहन है। किसकी बहन है, तो ए की बहन है। अब इतना दे दिया है। अब उसके बाद एक दिया है कि यदि टी माइनस पी भागे क्यू प्लस आर है तो आर का टी से क्या संबंध है, यही ना पूछ रहा है, क्या संबंध है। तो देखिए, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए मैं पहले में बता चुका हूं कि पहले एक बॉक्स को बनाएंगे और उस बॉक्स में हम क्या करते थे, जो पुरुष होता था उसको बॉक्स में ऊपर के तरफ रखते थे और जो महिला होती थी वो बॉक्स के नीचे के तरफ रखते थे। तो पहले आइए एक बॉक्स बनाइए छोटा सा, बॉक्स बन गया ना। अब देखिए, अब पहले क्या करें, ए गुणे बी का अर्थ है कि बी ए का पिता है। ए गुणे बी का अर्थ क्या है, तो बी ए का पिता है। अर्थात इसमें पिता है तो पुरुष है ना, तो पुरुष है तो बॉक्स में ऊपर रहेगा और माता होगी वो बॉक्स के नीचे होगी ना।
तो यहाँ पर देखिएगा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी पिता है, गुणा का चिन्ह किसको दर्शा रहा है, अर्थात पिता को दर्शा। बी गुणे ए का अर्थ है कि बी ए का पिता है पिता हो गया। अब देखिए बॉक्स में ऊपर रख दी, ए प्लस बी का अर्थ है कि बी ए का पुत्र है। प्लस चिन्ह किसको दर्शा रहा है, पुत्र को दर्शा रहा है, तो प्लस बी यहाँ पर पुत्र हो गया। यह भी आपका क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। तो पुरुष क्या बॉक्स में ऊपर रखेंगे और जो महिला के बॉक्स में नीचे रखेंगे ना। तो अब देखिए अब इसके बाद क्या कर रहा है, ए भगे बी का अर्थ है कि बी ए की माता है, अर्थात यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह किसको दर्शा रहा है, अर्थात यहाँ पर माता को दर्शा रहा है। तो माता होगी तो बॉक्स में नीचे की तरफ रखेंगे। उसके बाद से क्या दिया है कि ए माइनस बी का अर्थ है, ए माइनस बी का अर्थ है कि बी ए की बहन है, अर्थात यहाँ पर माइनस चिन्ह किसको दर्शा रहा है, बहन को दर्शा रहा है। जब महिला है बॉक्स में नीचे की तरफ रहेंगे। अब क्वेश्चन देखिए, अब क्या कर रहे हैं, यदि t माइनस पी भागे क्यू प्लस आर है तो r का t से क्या संबंध है। अब देखिए पहले इसको लिख लीजिए, t माइनस पी भागे क्यू प्लस आर, टी माइनस पी भागे क्यू प्लस आर, यही दिया है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि आर का टी से क्या संबंध है, आर का टी से क्या संबंध है, यही दिया है। अब देखिए आर का टी से, तो यहाँ पर देखिए अब हम पिछले वाले वीडियो में जैसे यहाँ पर कर देता था कि ए क्रॉस बी का अर्थ है कि ए पिता है बी का। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो गुणा का चिन्ह था वो किसको शो कर रहा था, ए को शो कर रहा था ना। यहाँ पर देखिए, और यह तीर के निशान कहाँ होता था, इधर के साइड होता था। तो हम कहाँ से, इधर से पीछे से सॉल्व करते थे, देखते थे ना। इसके जो इसको लेफ्ट इसको राइट मान लीजिए, लेफ्ट है राइट, तो राइट वाला शो करता था, हम राइट से सॉल्व करते थे। यहाँ पर किसको शो कर रहा है देखिएगा, है लेफ्ट है राइट, तो यहाँ पर लेफ्ट वाला शो कर रहा है ना, अर्थात है माइनस चिन्ह पी को दर्शा रहा है ना। तो अब हम कहाँ से, पिछले वाले वीडियो में हम पीछे से सॉल्व करते थे, जब यह यहाँ पे ऐसे देते था, इसको शो करता था तो हम किस पीछे से शो करते, यहाँ से सॉल्व करते थे। अब देखिए अब यह कहाँ शो कर रहा है, इधर शो कर रहा है ना, तो हम किसे कहाँ से सॉल्व करेंगे, इधर से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिएगा यही पर बस समझना है, कुछ नहीं करना है। जब यहाँ पर देखिएगा गुणा का चिन्ह पिता को दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है, बी को तरफ दर्शा रहा है ना। यहाँ पर देखिएगा इसको आप मान लीजिए लेफ्ट और इसको राइट, तो है जो लेफ्ट वाला है वो राइट की तरफ इधर से इशारा कर रहा है ना। तो हम किसके सॉल्व करें, तीर का निशान ऐसा है तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। अगर यही तीर का निशान ऐसे होता तो हम किसे सॉल्व करते, पीछे से सॉल्व करते, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर तीर का निशान कैसे शो कर रहा है, इधर बगल वाले शो कर रहा है ना, इधर मान के चलिए लेफ्ट से राइट की लेफ्ट से राइट की ओर शो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को भी सॉल्व कहाँ से करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए आशा करते हैं यह बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि t माइनस पी भागे क्यू प्लस आर है तो r का t से क्या संबंध है, यही क्वेश्चन पूछा है। तो अब यहाँ पे देखिएगा माइनस चिन्ह किसको शो कर रहा है, बहन को शो कर रहा है, अर्थात t की बहन कौन हो जाएगी, p हो जाएगी। t की बहन कौन हो जाएगी, तो p हो जाएगी। t की बहन कौन हो जाएगी, माइनस चिन्ह क्यों मैं बहन लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह वो किसको शो कर रहा है, माइनस का चिन्ह यहाँ पर बहन को शो कर, इसलिए मैं बहन लिख दिया। अब भागा का चिन्ह देखिए यहाँ पर माता, तो हम इसमें किसको माता लिख देंगे कि p की माता कौन हो जाएगी, q, क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भागा का जो चिन्ह है वो किसको शो कर रहा है, माता जी को शो कर रहा है, इसलिए मैं माता को लिख दिया। अब यहाँ पर देखिएगा प्लस दिया है ना, अब प्लस चिन्ह किसको शो कर रहा है, पुत्र को शो कर रहा है, अर्थात q का पुत्र कौन हो जाएगा, है पुत्र को शो कर रहा है। इतना जो मैं लिखा उसमें किसी को दिक्कत है, बहन माता पुत्र, क्यों लिख दिया यहाँ पर बहन, क्यों यहाँ पर लिख दिया माता, क्यों यहाँ पर लिख दिया पुत्र, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा माइनस का चिन्ह किसको शो कर रहा था, बहन को शो कर रहा है। क्वेश्चन में देखिएगा
तो मैं बहन लिख दिया। उसके बाद से देखिएगा भागा का चिन्ह किसको शो कर रहा है, माता को, तो इसलिए मैं यहाँ पर माता लिख दिया। उसके बाद से यहाँ पर देखिए एक और दिया हुआ है कि प्लस चिन्ह किसको लिख दिया, पुत्र, तो इसलिए यहाँ पर मैं पुत्र लिख दिया। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर है ब्लड रिलेशन में किस तरह बताए थे कि इसमें अपने आप को मानकर सॉल्व किया जाता है, अपने ऊपर मानकर। तो है मान लीजिए, अब अभी मत मानिए, यहाँ पर देखिए टी की बहन कौन हो जाएगी, पी, क्योंकि माइनस चिन्ह बहन को शो कर रहा है। उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा भागा किसको शो कर रहा है, माता को, अर्थात पी की माता कौन हो जाएगी, क्यू हो जाएगी। और उसके बाद से क्यू का पुत्र कौन हो, यहाँ पर आप प्लस चिन्ह किसको दिखा रहा है, पुत्र को, अर्थात क्यू का पुत्र कौन हो जाएगा, अतः आर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया ना। अब देखिए, अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आर का टी से क्या संबंध है देखिएगा, जब टी की बहन कौन हो गई, पी, और जब पी की माता कौन हो जाएगी, क्यू नू, तो अर्थात टी और पी की भी माता, जब पी की माता क्यू होगी तो टी की भी माता कौन हो जाएगी, क्यू हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि टी बहन है किसकी, पी का, टी बहन है पी का। अब यहाँ पे देखिएगा क्यू का पुत्र कौन है, क्यू का पुत्र है आर, अर्थात है तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे नू। क्यू के कितने पुत्र हो गए, 3 ठो पुत्र हो गए, कौन कौन, एक टी हो गया, एक पी हो गया, एक आर हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आर का टी से क्या संबंध है, आर का टी से क्या संबंध है, आसानी से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा यही नहीं पूछा है कि आर का टी से क्या संबंध है, तो आर टी का क्या लगेगा, भाई ही लगेगा। जब क्यों भाई लगेगा, क्योंकि टी का बहन कौन है, पी है, और पी की माता कौन है, क्यू है, और क्यू का पुत्र कौन है, आर। यानी जब क्यू, पी और आर दोनों का क्या है, माता है ना, पी और क्यू का, और पी का पी बहन है किसकी, टी का। इस तरह हम देखेंगे तो पी और टी और आर तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। तो इसलिए किस क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आर का टी से क्या संबंध हो, आर टी का क्या लगेगा, भाई लगेगा। आशा करते हैं आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, जैसे जैसा स्टेटमेंट दिया है वैसे वैसे लिख दीजिएगा, और एक बॉक्स बना लीजिएगा, उसमें बॉक्स में देख लीजिएगा कि पुरुष को होगा उसको बॉक्स में ऊपर की तरफ रख दीजिएगा, और जो फीमेल होगी उसको बॉक्स के नीचे की तरफ रख देंगे। उसके बाद से हम क्या कर देंगे, अब देखेंगे कि जो गुणा का चिन्ह है किसको दर्शा रहा है, प्लस का चिन्ह किसको दर्शा रहा है, माइनस का चिन्ह किसको दर्शा रहा है, भागा का चिन्ह किसको दर्शा रहा है, ये सब हम लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा गुणा का चिन्ह किसको दर्शा रहा है, पिता को दर्शा रहा है, प्लस का चिन्ह किसको दर्शा रहा है, पुत्र को दर्शा रहा है, भागा का चिन्ह किसको दर्शा रहा है, माता को दर्शा रहा है, माइनस का चिन्ह किसको दर्शा रहा है, बहन को दर्शा रहा है। इसलिए सब मैंने लिख दिया, और यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था, यदि टी माइनस पी भागे क्यू प्लस आर हो तो आर का टी से क्या संबंध है, आसानी से मैंने लिख दिया। क्यों, माइनस का चिन्ह यहाँ पे किसको शो कर रहा है, बहन को शो रहा है, अर्थात टी की बहन कौन हो जाएगी, पी हो जाएगी। भागा का चिन्ह किसको दर्शा रहा था, माता को दर्शा रहा था, तो यानी पी की माता कौन हो जाएगी, क्यू हो जाएगी। जब पी की भी माता क्यू होगी तो टी की भी माता भी क्यू हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि पी बहन है किसकी, टी की। अब टी, उसके बाद देखिए प्लस चिन्ह किसको दर्शा है, पुत्र को, तो यहाँ पर क्यू का पुत्र कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। इस तरह यह तीनों पी, टी और आर तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। तो केवल क्या पूछा है कि आर का टी से क्या संबंध होगा, आर टी का क्या लगेगा, तो आर टी का भाई लगेगा। अब हम देखेंगे एक अगला एग्जाम्पल के बारे में। देखिए इस एग्जाम्पल के बारे में क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी का अर्थ है बी ए का पिता है। यहाँ पर क्रॉस चिन्ह किसको दर्शाती है, पिता को दर्शाती है। कौन पिता है, तो पिता है बी, तो तीर किसके तरफ चला जाएगा, यह बी के तरफ चला जाएगा। उसके बाद से देखिएगा ए प्लस बी का अर्थ क्या है कि बी ए का पुत्र है, यानी प्लस चिन्ह किसको दर्शा रहा है, पुत्र को, बी है नो, तो किसके तरफ चला जाएगा, बी के तरफ चला जाएगा। उसके बाद से ए भागे बी का अर्थ क्या है कि बी ए की माता है, भागा का चिन्ह किसको दर्शा रहा है, माता को दर्शा रहा है, तीर किसके तरफ चला जाएगा, बी के तरफ चला जाएगा। यही ऐसा दे देता कि ए बी की माता है तो तीर किसके तरफ चला जाता,
ए की तरफ चला जाता, लेकिन यहाँ पे बी दे दिया है। और उसके बाद से ए माइनस बी का अर्थ क्या है कि बी ए की बहन है, और माइनस चिन्ह किसको दर्शा रहा है, बहन को। तो तीर किसके तरफ चला जाएगा, बहन के तरफ चला जाएगा। उसके बाद से क्या दिया है कि यदि P प्लस क्यू माइनस आर भागे यस गुणे टी है तो P का T से क्या संबंध है, ये है P प्लस क्यू माइनस आर भागे यस गुणे टी है तो P का T से क्या संबंध होगा। अब मैंने पिछले ही अभी मैं बताया हूँ कि पुरुष को होगा वो एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स में पुरुष को ऊपर की तरफ रखेंगे और उसके बाद से जो फीमेल होगी वो बॉक्स में नीचे की तरफ रखेंगे। और यहाँ पर क्या देख रहा है, बॉक्स में क्रॉस चिन्ह किसको दर्शा रहा है, तो पिता को दर्शा रहा है, तो क्रॉस चिन्ह मैंने पिता को लिख दिया। और उसके बाद से प्लस चिन्ह किसको दर्शा रहा है, पुत्र को, तो यहाँ पर पुत्र लिख दिया। उसके बाद से भागा का चिन्ह किसको दर्शा रहा है, माता को, तो यहाँ पर माता लिख दिया। माइनस चिन्ह किसको दर्शा रहा है, बहन को, तो यहाँ पर मैंने बहन को लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए अब क्या दिया है, पहले इसको ऐसे लिखिए P प्लस क्यू माइनस आर भागे यस गुणे टी लिख दिया। अब इसमें क्या पूछा है, P का T से क्या संबंध है। तो अब देखिए जब देखिएगा यहाँ पर माइनस चिन्ह है और किसको B के तरफ इशारा कर रहा है ना, अर्थात तीर कैसे चल रहा है, यहाँ से ऐसे की तरफ चल रहा है, यही दिखाया है। यहाँ पर देखिए तो हम इधर से चलेंगे, अगर यही तीर ऐसे दर्शाता है a माइनस बी, अर्थात ऐसे दर्शाता तो हम कहाँ से चलते, पीछे यहाँ से चलते, लेकिन ये तीर कहाँ से दिखा रहा है, यहाँ से इधर की तरफ दिखा रहा है, अर्थात लेफ्ट से राइट की तरफ दिखा रहा है तीर, तो हम कहाँ से चलेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे। देखिएगा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा पूरे तरफ पूरा वीडियो, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये क्योंकि यह एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, और मान लीजिए कि मैं आसान क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दें, उससे क्या फायदा है, कुछ फायदा नहीं है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, चाहे TCS हो, IAS में भी आता है, ऐसे ही कोई भी एग्जाम उठा लीजिए जनरल कंपटीशन का। तो अब देखिए यहाँ पर बनाइए, प्लस चिन्ह किसको दर्शा रहा है, तो प्लस चिन्ह पुत्र को दर्शा रहा है, अर्थात P का पुत्र कौन हो जाएगा, Q हो जाएगा। माइनस चिन्ह देखिए किसको दोस्तों कर रहा है, बहन को, अर्थात Q की बहन कौन हो जाएगी, R हो जाएगी। Q की बहन कौन हो जाएगी, R हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह किसको शो कर रहा है, बहन को शो कर रहा है। अब देखिए क्या कर रहा है, उसके बाद से भागा का चिन्ह, भागा का चिन्ह किसको दर्शा रहा है, माता को, यानी R की माता कौन हो जाएगी, यस हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि भागा का चिन्ह किसको दर्शा रहा है, माता को दर्शा रहा है। उसके बाद से देखिए गुणा का चिन्ह किसको दर्शा रहा है, पिता को, अर्थात यश का पिता कौन हो जाएगा, T हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, P का T से क्या संबंध है। पहले अपने ऊपर मान के मैं ब्लड रिलेशन बताया था कि अपने ऊपर मान को सॉल्व कीजिएगा। तो भाई देखिएगा P का पुत्र कौन है, Q है। क्यों है, क्योंकि प्लस चिन्ह पुत्र को दर्शा रहा है, माइनस चिन्ह किसको दर्शा रहा है, बहन को, तो यानी Q की बहन कौन हो जाएगी, R हो जाएगी। उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा भागा का चिन्ह किसको दर्शा रहा है, माता को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर यश किसको, माता हो जाएगी। गुणा का चिन्ह किसको दर्शा रहा है, पिता को, अर्थात यश का पिता कौन हो जाएगा, T हो जाएगा। अब देखिएगा P का पुत्र Q है, Q का बहन R है, तो यार P और Q और R आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे ना। उसके बाद Q और R का दोनों का पिता कौन हो जाएगा, P हो जाएगा। अब Q और R की माता कौन है, यश, यानी P की पत्नी कौन हो जाएगी, यश हो जाएगी। अब देखिएगा और उसके बाद से गुणा का चिन्ह किसको दर्शा रहा है, पिता को, तो यहाँ यश की पिता कौन हो जाएगा, यश के पिता T हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा है कि P का T से क्या संबंध है, यही ना है भाई, P का T से क्या संबंध है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा कि जब P पिता है किसका, Q का और R का, दोनों का पिता कौन है, P है, और P की पत्नी कौन है, यश है, और यश के पिता कौन है, तो T है। अब मान लीजिए कि हम इस हिसाब से देखिएगा तो यानी P और Q, P और कौन, Q और R के जो नाना हो जाएंगे कौन हो जाएंगे, T हो जाएंगे।
क्यों नाना हो जाएंगे? क्योंकि इन दोनों क्यू और आर की जो माता है यस, मान लीजिए हमारी जो माता है उनके जो पिता है वो हमारे क्या लगेंगे? नाना लगेंगे ना। हमारी माता की जो पिता होंगे वो हमारे क्या लगेंगे? नाना लगेंगे। और जो हमारे माता के जो पिता हैं वो हमारे पिता के लिए क्या लगेंगे? तो हमारे पिता के वो क्या लगेंगे? ससुर लगेंगे ना। तो हाँ, जो हमारे पिता का जो ससुर होगा तो हमारा पिता उनके लिए क्या लगेंगे? दामाद लगेंगे। तो इसी तरह यहाँ पर भी मिलाइएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है। यहाँ पे देखिए P प्लस क्यू का पुत्र कौन हो जाएगा? P का पुत्र Q हो जाएगा, Q की बहन R हो जाएगी, और उसके बाद से R की माता कौन हो जाएगी? यश हो जाएगी, यश के पिता T हो जाएंगे। तो यहाँ पर कहा जाए P का T से क्या लगेगा? P T का क्या लगेंगे? दामाद लगेंगे। दामाद जी लिख दीजिए, दामाद लगेंगे, दामाद लगेंगे। देखिएगा हाई हाई दोनों एक बार और ध्यान से देखिएगा। P का पुत्र कौन है? P का पुत्र Q है, Q की बहन कौन है? R, अर्थात Q और R दोनों के पिता कौन हो जाएंगे? P हो जाएंगे। और R की माता कौन है? यश। जब R की माता यश होगी तो Q की भी माता कौन हो जाएगी? यश हो जाएगी। अर्थात जब यानी P की पत्नी कौन हो जाएगी? यश हो जाएगी। क्यों P की पत्नी हो जाएगी? क्योंकि P का पुत्र कौन है? पुत्र Q और R है, पुत्र, हाँ मान के चलिए। अब उसके बाद से क्या, यश की पिता कौन हो जाएंगे? T हो जाएंगे ना। तो जब यश के पिता T हो जाएंगे तो P T का क्या लगेंगे? तो P T का दामाद ही लगेंगे, क्योंकि जो किसी भी व्यक्ति के जो पत्नी के जो पिता होते हैं वो क्या होते हैं? वो तो उनके लिए ससुर हो जाएंगे ना, पर अब बच्चे के लिए तो वो नाना हो जाएंगे। तो उसी तरह यहाँ भी देखिएगा, इस क्वेश्चन का और उत्तर क्या हो जाएगा? दामाद जी हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। अगर जिसको नहीं भी समझ में आया होगा वह अपने ऊपर मान कर सॉल्व कीजिएगा। जैसे कि मान लीजिएगा कि P मैं स्वयं हूँ और हमारे दो ठो क्या है? पुत्र है। कौन कौन? Q और R। और हमारी पत्नी कौन है? यश है। तो हमारी और हमारी पत्नी के जो पिता हैं वो कौन है? T है। तो जब हमारी पत्नी के पिता T हो जाएंगे तो मैं T हैं, तो मैं अपने पत्नी के पिता के लिए मैं क्या लगूंगा? तो मैं अपने पत्नी के पिता का क्या लगूंगा? दामाद ही नहीं लगूंगा। तो इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? दामाद हो जाएगा। अपने ऊपर मान के सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। और अब हम देखते हैं एक और अगला एग्जाम्पल के बारे में। इसी में से देखिए इस एग्जाम्पल के बारे में क्या दिया है? A गुणे B का अर्थ है कि B A का पिता है। A गुणे B का अर्थ क्या है? कि B A का पिता है। गुणा का चिन्ह किसको दर्शा रहा है? पिता को दर्शा रहा है। A प्लस B का अर्थ है कि B A का पुत्र है, अर्थात प्लस चिन्ह किसको दिखा रहा है? पुत्र को दर्शा रहा है। A माइनस B का अर्थ है कि B A की माता है, मैंने भागा का चिन्ह किसको दर्शा? माता को दर्शा रहा है। A माइनस B का अर्थ है कि B A की बहन है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि यम गुणे यन प्लस ओ माइनस पी प्लस क्यू है तो क्यू का यम से क्या संबंध है? क्यू और यम में आपस में संबंध पूछ रहा है, अर्थात कि यहाँ से यहाँ तक जाना है हमको। अब हम क्या करेंगे? इसके लिए पहले ऐसे बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स करें यम गुणे यन प्लस ओ माइनस पी प्लस क्यू है तो क्यू का यम से क्या संबंध है, यह क्वेश्चन पूछा है। तो अब देखिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह किसको दर्शा रहा है? तो गुणा का चिन्ह यहाँ पर पिता को दर्शा रहा है। प्लस चिन्ह किसको दर्शा रहा है? पुत्र को लिख दिया। माइनस चिन्ह किसको दर्शा रहा है? बहन को लिख लिया। भागा का चिन्ह किसको दर्शा रहा है? भागा का चिन्ह इसमें दिया है, भागा का चिन्ह इसमें माता को, लेकिन इसमें माता का गलत लिखे। अब यहाँ पे देखिए, अब हम कहाँ से चलेंगे? तो लेफ्ट से राइट की तरफ चलते। अगर यही ऐसे दे देता A गुणे B का अर्थ है कि A B का पिता है, तो ये गुणा ऐसे दिया रहता तो हम कहाँ से चलते? पीछे से चलते। लेकिन कैसे दिया है? ऐसे दिया है ना, तो हम कहाँ से चलेंगे? इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे।
देखिए अब यम गुणा चिन्ह किसको दर्शा रहा है, गुणा चिन्ह देखिए पिता को, अर्थात यम का पिता कौन हो जाएगा, यन हो जाएगा। प्लस चिन्ह किसको दर्शा रहा है, प्लस चिन्ह यहाँ पर पुत्र को दर्शा रहे हैं, अर्थात यन का पुत्र कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा। प्लस चिन्ह पुत्र को दर्शा रहा है। माइनस चिन्ह किसको दर्शा रहा है, बहन को दर्शा रहा है। माइनस चिन्ह किसको दर्शा रहा है, बहन को। और उसके बाद से प्लस चिन्ह किसको दर्शा रहा है, प्लस चिन्ह इसमें पुत्र को दर्शा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से, क्या क्या दिया है, मैंने जो जो दिया था स्टेटमेंट वो तो मैंने लिख दिया, कैसे कैसे संबंध था वो भी मैंने बना दिया रिश्ता। अब देखिए यम, अब यम का पिता कौन है, यम क्यों पिता है, क्योंकि गुणा के चिन्ह किसको दर्शा रहा है, पिता को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर यम का पिता कौन हो जाएगा, यन हो जाएगा। यन का पुत्र कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा। यानी यम और वो आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। अगर है माइनस मेल होगी तो बहन होगी, प्लस तो अगर फीमेल होगी तो क्या लगेगा, भाई लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर देखिएगा यम और ओ दोनों आपस में भाई हुए और इनके पिता यम और ओ के पिता कौन हो जाएंगे, यन हो जाएंगे। अब माइनस का चिन्ह किसको दर्शा रहा है, बहन को, अर्थात यहाँ पर ओ की बहन कौन हो जाएगी, पी। जब ओ की बहन पी हो जाएगी तो यम की भी बहन कौन होगी, पी होगी, क्योंकि ओ और यम आपस में क्या है, भाई है। तो इसलिए यम की भी बहन कौन हो जाएगी, पी हो जाएगी। प्लस चिन्ह किसको दर्शा रहा है, पुत्र, अर्थात पी का पुत्र कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, अर्थात पी की पुत्र कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब देखिएगा यम ओ और पी आपस में क्या है, भाई बहन है ना, और बहन का पुत्र क्या लगता है, तो बहन का पुत्र हमारा, मान लीजिए हमारा जो बहन का पुत्र होगा वो मैं उसके वो क्या लगेगा, तो मेरा भांजा लगेगा ना। तो इसी तरह यहाँ क्या लिखा है, क्यू का यम से क्या संबंध है। तो ये क्या पूछा है कि क्यू यम का क्या लगेगा। तो जब यम ओ पी आपस में क्या है, भाई बहन है ना, अब ये भाई बहन है और जो बहन का पुत्र कौन है, क्यू है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, क्यू यम का क्या लगेगा, तो क्यू यम का भांजा लगेगा। क्यू भांजा लगेगा क्योंकि क्यू की जो माता है वो कौन हो जाएगी, पी हो जाएंगे ना। अब पी बहन किसकी है, ओ और यम की, तो इसलिए क्या हो जाएगा, क्यू यम का क्या हो जाएगा, भांजा हो जाएगा। आसानी से क्वेश्चन समझ में आया होगा, आशा करते हैं। अब हम देखते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल। इतना एग्जाम्पल बता दें कि ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकी में ही सॉल्व करते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, अब उस देखते हैं इसी में क्या होता है। देखिए इस एग्जाम्पल के बारे में क्या दिया है कि ए गुणे बी का अर्थ है कि बी ए का पिता है, ए प्लस बी का अर्थ है कि बी ए का पुत्र है, ए भागे बी का अर्थ है कि बी ए की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है बी ए की बहन है। और उसके बाद से क्या दिया है, यदि यम प्लस यन माइनस ओ गुणे पी है तो यम का पी से क्या संबंध है। तो मैंने पहले अभी बता चुका हूँ कि जो पुरुष होगा उसमें क्या रखेंगे, बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स के ऊपर के रखे रहेंगे, जो फीमेल होंगे बॉक्स में कहाँ पर रहेंगे, नीचे की तरफ रहेंगे। अब स्टेटमेंट यहाँ पर गुणा का चिन्ह किसको दर्शा रहा है, तो पिता को दर्शा रहा है। प्लस का चिन्ह किसको दर्शा रहा है, पुत्र को दर्शा रहा है। माइनस का चिन्ह इसमें किसको दर्शा रहा है, बहन को दर्शा रहा है। भागा का चिन्ह किसको दर्शा रहा है, माता को दर्शा रहा है। अब पहले आप इसको ऐसे बनाइए, कुछ नहीं करना है। पहले यहाँ देखिए यम प्लस यन माइनस ओ गुणे पी लेन दिया है, इतना दे चुका है। अब हम देखिएगा, अब यहाँ पर किसको है, माइनस चिन्ह कहाँ पर चल रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहा है ना, इसलिए हम कहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा प्लस चिन्ह किसको दर्शा रहा है, प्लस चिन्ह यहाँ पर पुत्र को, अर्थात यम का पुत्र कौन हो जाएगा, यन हो जाएगा, पुत्र हो गया। प्लस चिन्ह क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्लस चिन्ह आप किसको दर्शा है, पुत्र को दर्शा रहा है। इसको डिसाइड मत कीजिएगा कि है मेल है कि फीमेल है। मान लीजिए कि माता का भी जो लड़का होता है वो क्या होता है, पुत्र ही होता है,
पिता का जो लड़का होगा वो भी पुत्र ही होगा। तो अभी इसका जेंडर डिसाइड नहीं है क्या मेल है कि फीमेल है। माइनस का चिन्ह किसको दर्शा रहा है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह यहाँ पर बहन को दर्शा रहा है, अर्थात यम की बहन कौन हो जाएगी, वो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि माइनस का चिन्ह किसको दर्शा रहा है, बहन को दर्शा रहा है। हाँ, उसके बाद से देखिएगा गुणा का चिन्ह, गुणा का चिन्ह किसको दर्शा रहा है, गुणा का चिन्ह यहाँ पर पिता को दर्शा रहा है, अर्थात यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आइए गुणा का चिन्ह किसको दर्शा रहा है, पिता को दर्शा रहा है ना, तो अर्थात ओ का पिता कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब देखिए जब ओ का पिता पी होगा और ओ की बहन कौन हो जाएगी, हाँ ओ का पिता पी हो जाएगा और ओ बहन है किसकी, यम की, और यम किसका पुत्र है, यम का पुत्र है ना। तो ये पूछा है कि यम का पी से क्या संबंध है। देखिएगा यम का पुत्र कौन है, यम की बहन कौन हो जाएगी, ओ की माँ, ओ के पिता कौन हो जाएंगे, पी, अर्थात यन और ओ दोनों के भी तो पिता कौन हो जाएंगे, पी हो जाएंगे ना। अब इन दोनों के पिता पी हो जाएंगे ना। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि यम पी का क्या लगेगी, तो यम पी की पत्नी लगेगी। क्यों, यम पी की पत्नी लगेगी, क्यों लगेगी, क्योंकि यन और ओ दोनों पुत्र किसके हैं, यम के ना। यन और ओ दोनों के पिता कौन है, पी है ना। तो हई जब हई दोनों की अब हई माता हो जाएंगे ना, यन और ओ की माता कौन हो जाएगी, यम हो जाएंगे। और उसके बाद से इनकी यन और ओ के पिता कौन हो जाएंगे, पी हो जाएंगे ना। इस हिसाब से क्या लगेगा, यम का पी से क्या संबंध है, तो यम पी की क्या लगेंगे, तो यम पी की पत्नी लगेंगे। आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। तो जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।